हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कई दिनों से गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो हवा आज काफ़ी अच्छी चल रही है और काले घने बादल भी छाए हुए हैं। मे भी बारिश हो जाए तो थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। बच्चे शाम को पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अपना खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने बनाई है लौकी आलू की सब्ज़ी। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। हम लोग ना सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, लिक्विड मुझे कम पसंद है। मेरा भी खाना पीना हो गया है। खाना खा के जो बाकी के बर्तन बच गए थे उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। मैं हैंड टू हैंड बर्तन साफ़ कर लेती हूँ वैसे तो, लेकिन जो खाना खाने के बाद में बर्तन होते हैं उनको मैं साथ के साथ में साफ़ करके रख देती हूँ। रात के टाइम पे कहते हैं कि बर्तन वैसे भी जूठे नहीं रखने चाहिए। हमेशा रात के टाइम पे बर्तन और किचन को हमें साफ़ करके ही सोना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। बस अभी हम करेंगे पतिदेव से बात और फिर सो जाएंगे। यहाँ पे हमारी गुड मॉर्निंग भी हो गई है। सो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मेरी गुड मॉर्निंग होती है एक गिलास गुनगुने पानी के साथ में, जो बॉडी को फिट रखता है। पानी पीने के बाद मैं जाती हूँ सीधा मंदिर में, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मंदिर में झाड़ू लगा देती हूँ। हमेशा उठकर सबसे पहले ना झाड़ू लगा लेनी चाहिए। अगर आप पूरे घर में नहीं भी लगा रहे हो तो कम से कम मंदिर और किचन में तो लगा ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी झाड़ू लगी गई है। मेरा बस बेडरूम रह जाता है क्योंकि वहाँ पे बच्चे सोए हुए होते हैं, तो इस वजह से मैं बेडरूम को जब साफ़ करती हूँ जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उससे पहले मैं बाहर वाला रूम, मंदिर, किचन ये सब साफ़ कर लेती हूँ। और जितनी आप अपने घर में साफ़ सफाई रखेंगे, कहते हैं कि उतनी ही माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखती है। और देखिए, जितनी साफ़ सफाई आप अपने घर में रखेंगे तो उतना ही आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो फटाफट से मैं लगा दे रही हूँ अभी पोछा। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं दोबारा भी पोछा लगाती हूँ, तो 2 बार मेरा पोछा लग जाता है और कम से कम 3 बार मेरी झाड़ू लग जाती है। 3-4 दिनों से इतनी भयानक गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस हालत ख़राब हो गई थी। हमारे यहाँ पे रात से ही बारिश शुरू हो गई थी। रिमझिम हो रही थी, लेकिन हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। रात को तो हमें हल्की-फुल्की सी ना ठंड भी लगने लग गई थी। अब जो किसान लोग हैं जिन्होंने धान बोए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सच में यार, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज का जो सुबह का मौसम है ना, बहुत अच्छा हो रहा था। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और अभी भी ना हल्की-हल्की बारिश सी ही हो रही थी। तो मैं अभी पहले बाहर की है सफाई कर लेती हूँ। आज तो मेरी बालकोनी में एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरी बालकोनी भीगी हुई है और हल्की-हल्की सी ना अभी भी बारिश हो ही रही थी। तो बस मैं एक बार यहाँ से ना मोटा-मोटा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फिर जो मेरी एक्सरसाइज़ का जो रूटीन है वो मैं आज अंदर ही करूँगी। तो यहाँ पे अभी हम अपनी एक्सरसाइज़ करने के लिए बैठ गए हैं। बॉडी को अगर आपको फिट रखना है तो अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, आजकल जो भी सारे काम होते हैं वो मशीन के थ्रू ही होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ना मतलब वही आलसपन सा आ जाता है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे और अपना काम खुद अपने हाथों से ही करेंगे तो हमारी बॉडी जो है ना वो बहुत रिलैक्स फील करती है और बीमारियों से भी बची रहती है। मेरा घर चाहे छोटा सही चाहे बड़ा सही, मैं अपने घर में हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। वाइपर से, स्टैंड से पोछा नहीं लगाती हूँ। कपड़े भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। सुबह बच्चों को स्कूल लेके जाना लाना, ये इतना घूमना फिरना हो ही जाता है। 4-6 चक्कर मेरे जीने के भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मेरा ऊपर वाला पोर्शन है रहने के लिए। हमारी जो ये बॉडी है ना वो एक तरीके से मशीन ही है। जितना हम इसको चलाएंगे, जितना हम इसको एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम अच्छा अच्छा खाना पीना खाएंगे, उतनी ही बढ़िया हमारी ये बॉडी बीमारियों से दूर रहेगी। बारिश अभी भी रिमझिम हो रही है। मुझे टेंशन हो रही है बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। और हमारे हार्ड वर्किंग अंकल जी देखिए बारिश में भी गाड़ी साफ़ कर रहे थे। बच्चे भी मेरे ऑलमोस्ट तैयार हो ही गए थे। मैं धीरे धीरे तैयार कर रही थी आज, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि स्कूल से मैसेज आ जाएगा कि मौसम ख़राब है तो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कभी कि मौसम ख़राब ज़्यादा हो जाता है ना तो स्कूल से मैसेज आ जाता है छुट्टी के लिए। तो यहाँ पे ऋषिका भी देखिए तैयार हो रही है। प्रिया के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं तो मैं फटाफट से उसके नेल्स काट रही थी। ऋषिका के नेल्स की ग्रोथ कम बढ़ती है, लेकिन प्रिया के ना बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। और स्कूल में वेडनेसडे और सैटरडे को नेल्स चेक होते ही हैं, और हफ्ते में ना कम से कम 2 बार नेल्स ज़रूर काटने चाहिए। तो अभी मैं ऋषिका की बना रही हूँ चोटी। अभी वो एक चोटी बनवा के जा रही है। बोली कि मम्मा मैं 2 चोटी बनवा के ना बोर हो गई हूँ। तो बोला उसने कि मम्मा मेरी प्लीज़ एक ही चोटी बना दिया करो।
इस वक्त ना मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि जब वो साथ में रहते थे तो मेरी बहुत हेल्प करते थे। मैं सिर्फ ना उस टाइम पे खाना ही बनाती थी, टिफ़िन लगा देती थी, बच्चों को नहलाना, उनको तैयार करना सब इनके डैडी ही कर लेते थे। इनफैक्ट इनको स्कूल में भी छोड़ के आ जाते थे। 7 बज गए। 7 बज के 11 मिनट हुई है। अब 12 7:30 के ना स्कूल। बच्चे वेडनेसडे और सैटरडे को ही अपनी घड़ी पहन के जाते हैं। बच्चे तैयार होने के बाद में अपने डैडी से बात करते हैं। तो आजकल मैंने ना अपनी सुबह की पूजा करनी छोड़ दी है। उसका रीज़न पहले मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाऊँ फिर बताऊँगी। मम्मा अभी तो बाहर बारिश हो रही है, तुम स्कूल कैसे जाएंगे? छाता लेके। अभी इतनी तेज़ नहीं हो रही, धीमी धीमी हो रही है। मम्मा अगर मैं गिर गया तो? ऐसे कैसे गिरोगी, पैदल पैदल चलेंगे धीरे धीरे। कीचड़ तो वाकई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। चलो पर चलते हैं, देखते हैं, चलो। मेरे पास में एक्स्ट्रा कोई और छाता नहीं था, एक ऋषिका का है बस, एक प्रिया का है। तो एक छाते में ये दोनों बच्चे चल रहे हैं और एक छाता लेके मैं चल रही हूँ क्योंकि मेरे पास में बैग है। तो गाइस बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने ये बिस्तर वगैरह सब सेट कर दिया है। तो ये रूम सेट हो गया है, बाहर वाला तो सुबह ही हो गया था, बस अभी मेरा बच रहा है नहाना। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट से नहाने के लिए। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो ये रोटेशन है क्यों चेंज हो गया है, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा तो ये मैंने जब से गुरु दीक्षा ली थी तो मैं सुबह की पूजा भी थोड़ा सा डिले कर देती हूँ। क्योंकि देखो पूजा करने के लिए फ्री माइंड होना चाहिए, टाइम हो तभी करो, हड़बड़ी में कोई भी काम अच्छा नहीं होता, तो पूजा तो सही नहीं है ना। तो इसीलिए मैं सुबह झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, खाने पीने की भी मोस्टली तैयारी हो ही जाती है। फिर देन मेरा बचता है कपड़े धोना और नहाना, तो वो मैं कर लेती हूँ। नहाने से पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर नहा के तुरंत फिर अपने फ्री माइंड से शांति से जितना मेरे पास टाइम बचता है बाकी का अपने ज़्यादातर पूजा में और माला करने में लगाती हूँ। मौसम तो ख़राब है लेकिन काम तो सारे ही करने होते हैं, और प्लस बच्चों की यूनिफ़ॉर्म थी इसलिए मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं और मुझे हाथ से ही धोने होते हैं। अगर मैं ज़्यादा कपड़े कर लूँगी तो फिर 2 दिन के तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, क्योंकि एक बच्चों के घर के कपड़े हो जाते हैं, फिर यूनिफ़ॉर्म हो जाती है, फिर एक जोड़ी कपड़े मेरे हो जाते हैं। डेली धोते रहते हो ना तो इतने सारे ज़्यादा कपड़े नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप ये इकट्ठे कर लोगे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए मैं इनको ना धो के ही रखूँगी। और एक बाल्टी से ही पानी, आप सोचेंगे मैं एक बाल्टी पानी से ही कैसे धो रही हूँ, तो मैं पहले सर्फ़ का सारा पानी निकाल लेती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद में साफ़ पानी में अच्छे से धो लेती हूँ। एक बाल्टी में भी सर्फ़ का पानी है, इसमें मैं अपने कपड़े धोऊँगी। हम भी नहा धो के हो गए हैं फ्री, अभी हम अपने बालों में कर रहे हैं कंघी। मैं अपने बालों में कंघी हमेशा बालकनी में ही बैठ के करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से झड़ते हैं, ज़्यादा नहीं झड़ते लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि झाड़ू पोछा करने के बाद में कहीं भी इधर-उधर बाल दिख जाता है ना तो मन ख़राब हो जाता है मेरा। इसलिए मैं बाल ना अपने बालकनी में ही बैठ के बनाती हूँ। बाल बनाने के बाद ही मैं सिंदूर लगाती हूँ और लगाती हूँ हल्की सी लिपस्टिक। बस मेरा यही मेकअप होता है। तो यहाँ पे अभी हम हो गए हैं रेडी, अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा के जो एक दिन पहले के फूल होते हैं मैं सबसे पहले उन फूल को हटा लेती हूँ और नए फूल चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ माला। पूजा करते वक्त मन को बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। बहुत से लोगों की भगवान से ये शिकायत होती है कि हम लोग पूजा पाठ खूब करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, दान भी देते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी हमारे साथ में बुरा होता ही रहता है। इतनी पूजा करने के बाद भी हमारे साथ में भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं? तो ये सवाल ना बहुत सारे लोगों का होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो तो होगा ही। पूजा पाठ करने से बस ये होगा, जो हमारे कष्ट होंगे, जो हमारे ऊपर संकट आएंगे वो थोड़े से हल्के हो जाएंगे, भगवान हमें उन कष्टों से लड़ने की शक्ति देंगे। और पूजा पाठ करके हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो जितना हो सके अपने मन को शांत रखें और पूजा पाठ जितनी हो सके उससे ज़्यादा करनी चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं कि हम लोग इतना अच्छा करते हैं, हमारे साथ में दुख है, संकट है, ये तो देखिए ज़िंदगी की धूप और छाँव जैसी है, ये तो लगा ही रहता है। अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, भक्ति भावना नहीं रखेंगे तो आपके साथ में हो सकता है कि इससे भी बुरा होगा। इसलिए भगवान की जितनी हो सके पूजा पाठ करनी चाहिए। भगवान आपको सद्बुद्धि देगा और सही रास्ते पे चलना सिखाएगा। कुछ भी गलत हो रहा है तो उससे लड़ने की भी शक्ति भगवान ही हमें देते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि भाई भगवान लोगों ने भी कितना दुख पाया था, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, लेकिन फिर भी अगर हम पूजा पाठ करेंगे ना तो भगवान हमारे कष्टों को ज़रूर दूर कर देंगे। तो
गाइस मेरी पूजा पाठ हो गई है, घर का भी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। तो ये एक रीज़न था कि मैं अब लेट पूजा क्यों करती हूँ। तो बड़ा सुकून मिलता है पूजा करने के बाद में, सच में मतलब ऐसा लगता है जब पूजा करते हैं ना तो आसपास आपके कुछ है ही नहीं, बस आप और आपके ईश्वर है। तो बस ये एक रीज़न था कि मेरी पूजा का जो रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। फ़ोन लगा दिया है मैंने चार्जिंग में, चार्जिंग लगाते लगाते ही वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इस वजह से बैटरी भी मेरी डाउन हो गई है। और मेरी नहीं, फ़ोन की। और अभी रिमझिम बारिश भी हो रही है, तो फ़ोन मैं नहीं लेके जाऊँगी, चार्जिंग में लगा के घर पे ही छोड़ के चली जाऊँगी। बस आगे का जो ब्लॉग होगा वो हम बच्चों के स्कूल से आने के बाद शूट करेंगे, तो आप लोग ब्लॉग में जरूर आ गए स्कूल से घर। कैसा रहा आज का दिन? सरप्राइज है। तुम्हारा बुरा क्यों? आज परी ने पीछे बैग रख दिया। तो मैम को नहीं बोला? बोला तो था, फिर? तो मैम ने कहा छुट्टी तक यहीं बैठ जा, पर आगे बैठ जाना। अच्छा, दिखाओ बेटा। बेटू, इसमें भी मुझे स्टार मिला है भाई। गुड। बेटू तुम्हारे हुए थे टेस्ट? हाँ, दिखाओ। मेरे 6 मार्क्स आए। अच्छा, दिखाओ अपना, दिखाओ। पर मैथ का कोई टेस्ट नहीं, वो का था कल टेस्ट नहीं। अच्छा, देखो इसमें एक मिस्टेक है और आए 6 मार्क्स। अरे बाबू, सोइल सोइल का बताया नहीं था, अर्थ या लैंड, याद नहीं रहा? ओप्स याद रहा। ओप्स 10 ही का था, वेरी स्मॉल। तो अरे वाह, देखिए क्वेश्चन से दोनों सही है बेटी के। अगर कुछ नहीं समझ में आए ना, पढ़ना ना आए, तो मैम उनको बोल दिया करो, तो वो हिंदी में एक्सप्लेन करेगी, तब तो तुम कर लोगे ना। पर मैम मेरी क्लास में आराध्या मैम और बाकी मैम कोई बताती नहीं है कुछ। हाँ, मैं बोल दूंगी कि बच्चों को बता देकर। बस अभी हम कर लेते हैं बच्चों के कपड़े चेंज, उनको थोड़ा सा खाना पीना खिलाते हैं। अब देखेंगे, फोन देखेंगे, मेरा चिट्टू पट्टू फोन देखेगा। हाँ, पढ़ाई तो करेंगे ना, पहले अभी स्कूल से आने के बाद ये अपना चेंज करते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर ये अपना पढ़ाई करते हैं। सोते कब हो तुम दिन में? अरे रात को। तो रात, अभी रात की कहाँ चल रही है, अभी तो 1:30 बजा है। तो बस अभी मैं इनको फटाफट से चेंज करा देती हूँ, खाना खिला देती हूँ। बच्चों को चेंज करा दिया है। मैं खाना ना तभी बनाती हूँ जब बच्चे खाते हैं, तो बच्चों ने बोला इतने हमें फ्रूट ही काट के दे दो, तो मैंने यहाँ पे बच्चों को फ्रूट काट के दिया। खाना भी हमारा बन गया है, तो यहाँ पे अभी हम तीनों माँ बेटा खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू वॉचिंग।